जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। EMRS न्यू वैकेंसी 2025 यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया वैकेंसी जारी किया गया है और वो आपका है EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से। इसमें आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए ज़रूरत है, टीचिंग की और नॉन टीचिंग के लिए। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो इसमें 7267 पोस्ट है और इसमें आपका वैकेंसी भरने का लास्ट डेट आपका 20 अक्टूबर 2025 तक है। यानी कि ये अभी वैकेंसी लंबा खासा चलने वाला है और ये आपका सरकारी कार्यालय में भर्ती होगा। यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट में जो काम रहता है, ऑफिस काम, उसमें भी ये काम है और बाकी सब पोस्ट अलग अलग है। अलग अलग पोस्ट में क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग मांगा गया है। तो चलिए इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा पोस्ट में, कौन सा पद में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया और क्या आई थी। देख सकते हैं EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2025 7267 पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन। ये आपका ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। इसमें देख सकते हैं EMRS का फुल फॉर्म में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट 2025 यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसी है ये। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात किया तो देखिए इसमें नोटिफिकेशन जो जारी किया गया आपका 19 सितंबर 2025 को, यानी कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया 19 सितंबर 2025 को। और जबकि आपका एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट हो गया फॉर्म भराने का वो भी आपका 19 सितंबर 2025 को। लास्ट डेट आपका है 23 अक्टूबर 2025। लास्ट डेट आपका है 23 अक्टूबर 2025। जबकि अगर लास्ट फ़ी पेमेंट का बात किया जाए तो फ़ी पेमेंट आपका 23 अक्टूबर 2025 को। और करेक्शन डेट भी आप कर सकते हैं और एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप लोग का जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर बात कर लेते हैं कि इसका फ़ी के बारे में। तो देखिए फ़ी इसमें बहुत तरह का पोस्ट है, तो पोस्ट के हिसाब से आपका फ़ी है। इसमें कुछ प्रिंसिपल के पोस्ट पर है तो प्रिंसिपल के पोस्ट पर आपका 2500 रुपया लगने वाला है एप्लीकेशन फ़ी। TGT PGT पोस्ट है उसमें आपका 2000 रुपया लगने वाला है। नॉन टीचिंग है तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपका 1500 रुपया लगने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर SC ST और फीमेल PWD के लिए आपका देखिए इसमें अगर फीमेल का बात किया जाए तो फीमेल में यदि अगर प्रिंसिपल होगा, ठीक है, तो उसके लिए 500। फीमेल में अगर TGT PGT होगा तो 500। अगर फीमेल में नॉन टीचिंग स्टाफ होगा तो उसमें आपको लगने वाला है 500 रुपया। और ये सारा जो होगा आपका पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन मेथड से होगा। जैसे आपका हो गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन, UPI, ठीक, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जो आपको हम बताएं। क्या 19 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 23 अक्टूबर 2025 तक आपका फॉर्म भराएगा। तो चलिए और आगे इसके बारे में जान जाते हैं। इससे पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से संबंधित या फिर कोई वैकेंसी से संबंधित इस चैनल में जानकारी दिया जाता है। चलिए अब एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 23/10/2025 तक आपका एज लिमिट मिनिमम होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 55 साल, यानी कि 55 साल। और कुछ पोस्ट में आपका अलग है तो वो भी आपको बताने वाले। पोस्ट वाइज एज आपका होना चाहिए अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम आपका 55 साल होना चाहिए, ठीक है। टोटल इसमें पोस्ट आपका है 7267 पोस्ट। इसमें पोस्ट भी बहुत अच्छा खासा है। चलिए अब EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग एलिजिबिलिटी वैकेंसी 2025 के बारे में, यानी कि योग्यता के बारे में बात करने वाले। तो देखिए सबसे पहले बात है कि पोस्ट नेम, पोस्ट के हिसाब से आपका योग्यता इसमें दिया गया। तो सबसे पहले हो गया प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। EMRS प्रिंसिपल वैकेंसी 2025 यानी कि आप प्रिंसिपल के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 225 से इसमें देखिए मास्टर डिग्री विथ BEd और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इन इंडिया एंड 8 से 12 ईयर एक्सपीरियंस। यानी कि यदि आप MA किए हैं साथ में BEd है तो आप और 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा आपका है EMRS PGT वैकेंसी 2025। EMRS PGT वैकेंसी 2025 इसमें टोटल 1460 वैकेंसी है और इसमें कह रहा मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ BEd, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए उस सब्जेक्ट में आपका MA होना चाहिए और साथ में BEd होना चाहिए। तीसरा आपका है TGT
टीजीटी में आपका क्या बोला गया है, टीजीटी वैकेंसी 2025 इसमें 3962 पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ बीएड, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं उसमें आपका बीएड होना चाहिए और बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया। एंड सीटेट क्वालिफाइड, और आपका सीटेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। चलिए अब बात रह गया कि EMRS फीमेल स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 है। इसमें टोटल 550 पोस्ट है। इसमें देखिए BSc नर्सिंग होना चाहिए और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी कि BSc होना चाहिए क्योंकि ये नर्स के लिए है। चलिए अगला आपका है EMRS अकाउंटेंट वैकेंसी 2025 में टोटल 61 पोस्ट है। और इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स से जो अगर किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अगला आपका वैकेंसी है EMA क्लर्क होना चाहिए। JSA वैकेंसी 2025 228 पोस्ट है। और इसमें 12 पास होना चाहिए। अगर 12 पास है और टाइपिंग स्किल आपके पास है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, तो आप भर सकते हैं। अगला आपका है लैब अटेंडेंट वैकेंसी 2025 टोटल इसमें 146 पोस्ट है। इसमें देखिए अगर क्वालिफिकेशन अगर मांगा गया तो 10 और 12 पास विथ साइंस स्ट्रीम, यानी कि साइंस से जो 10 और इंटर किया हुआ है, साथ में आपका फॉर मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये आपका हो गया लैब अटेंडेंट के बारे में। तो इस तरह से टोटल आपका वैकेंसी 7,267 आ जाता है रिक्वायरमेंट एग्जाम नोटिफिकेशन 2025 के तहत। बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे कीजिएगा। इसमें आपको बता दी कि 19 सितंबर 2025 तक ये चलेगा, फॉर्म भराना चालू हुआ और 20 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट चलेगा। देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो देखिए टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्रिंसिपल, PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेबल, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, नर्स, इस सब का पोस्ट इसमें निकाला गया है। अब ये आप EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग सैलरी 2025 के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो गया, EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग सैलरी 2025 पोस्ट वाइज, यानी कि जैसा आपका पोस्ट है। अभी आप देखिए कि नर्स का पोस्ट है, प्रिंसिपल का पोस्ट है, TGT है, PGT है, फीमेल में है आपका TGT, PGT, प्रिंसिपल, तो सबका आपका अलग अलग है। ठीक है, तो पेमेंट भी आपका अलग अलग होगा। पे लेवल आपका पोस्ट वाइज आपका होगा। देखिए इसमें आपका अलाउंसमेंट भी दिया जाएगा। अलाउंसमेंट जो गवर्नमेंट सरकार आपको देता है, जैसे आपका हो गया HA हो गया, RA हो गया, TA हो गया, तो ये सब का अलाउंसमेंट जो दिया जाता है वो भी आपको मिलेगा। सबसे देखिए अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम, इसके बाद स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट के हिसाब से, इंटरव्यू होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि इतना स्टेप पास कीजिएगा तब आप लोग बन सकते हैं। जैसे रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कैसे ऑनलाइन कीजिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड चेक द EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग नोटिफिकेशन 2025 PDF। सबसे पहले आप लोग इसके वेबसाइट में जाइएगा, EMRS की वेबसाइट में जाने के बाद वहाँ पर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए ये आपका हो गया EMRS वैकेंसी 2025 के बारे में। तो चलिए अगले वैकेंसी के बारे में फिर अपडेट दे के आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।